पालूस रसूल अपने खतूत के अंदर करंथस की कलीसिया को बयान करते हैं, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। ये ख़त करंथस की कलीसिया को लिखा गया और पहला ख़त कहलाता है। करंथस का एक इलाका जहाँ पर पालूस रसूल ने 18 माह तक अंत तक मेहनत की। इसके बाद एक खूबसूरत कलीसिया वजूद के अंदर आई जिसको करंथस की कलीसिया का नाम दिया गया। यहाँ पर यहूदी, यूनानी, पढ़े लिखे, अनपढ़, गैर कौम वाले, पसमानदा, ख्वानदा, अमीर गरीब तमाम तरह के लोग शामिल थे। जब पालूस रसूल दूसरी जगह मुनादी करने के लिए गए तो इनके अंदर आपस में कई तरह की दर्जाबंदी पैदा होगी। तो पालूस रसूल ने मोहब्बत के साथ उनको इस बात के बारे में आगाही फराहम की कि हम यानी तुम पहले उन खुदाओं की इबादत करते थे जो अपने अंदर खुदा ही नहीं, जो महज बुत हैं, लेकिन चूँकि अब तुम यीशु मसीह को जान चुके हो तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम पाक रूह की नेमतों के मुतालिक अनजान ना रहो, क्योंकि नेमतें तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और वही सब के अंदर असर पैदा करता है। यहाँ पर पाक रूह का, खुदावंद यीशु मसीह का और एलोहीम का ज़िक्र मौजूद है। तो खुदा की वहदानियत इस आयत के अंदर मरकूज़ है कि ये खुदा की इलाही बख्शिश है जो खुदा लोगों को अता करता है। पाक रूह की नेमतें दो बुनियादी नकात के ज़रिया से आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1, पाक रूह की नेमतें क्या हैं। नंबर 2, पाक रूह की नेमतों को कैसे हासिल किया जाए। कलाम मुक़द्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो कलाम मुक़द्दस हमें इसके बारे में ये आगाही फराहम करता है कि पाक रूह की नेमतें तमाम इंसानों के लिए हैं। रूहुल कुद्दूस की नेमतों को माफ़ोकुल फ़ितरत ताकतें या तहाइफ भी कहा गया है। इंग्लिश ज़ुबान में नेमतों के लिए लफ्ज़ गिफ्ट इस्तेमाल हुआ है। यूनानी ज़ुबान में रूहानी नेमतों के लिए लफ्ज़ क्रिसोमेसिया इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब है खुदा का फ़ज़ल, खुदा का तोहफ़ा, जो कि खुदा उन लोगों को अता करता है जो उसके साथ सही तरीके से चलते हैं। पाक रूह की कुल 9 नेमतें हैं और इनको मज़ीद आसानी के साथ समझने के लिए 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है।